अस्सलामुअलैकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आपको बताता चलूँ, आज हमें जो आज का टॉपिक रहेगा वो 14.4 की एक्सरसाइज की रहेगा, फैक्टराइजेशन का जो है। ठीक है बेटा, और इसी के साथ आज इस यूनिट का एंड होगा। ठीक है बेटा, तो आप रिवीजन कर लीजिएगा, इसके बाद रिवीजन पे भी आते हैं। तो रिवीजन आप कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप 7006 752 810 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, कमेंट भी कर सकते हैं, या ईमेल हमारे पास है, ईमेल भी आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चैनल का नाम है ER मीर, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। ठीक है बेटा, चलो चलते हैं आज की इस एक्सरसाइज पे। देखें बेटा, आपको यहाँ पे आपको बताता चलूँ पहले कि हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जैसे कि हमें LHS दिया गया है और RHS दिया, एक इक्वेशन दी गई है। ठीक है बेटा, अब आपको बताना है कि इनमें से एरर्स कहाँ कहाँ पे हैं और वो एरर्स करेक्ट करने हैं। ठीक है बेटा, पहले आपको एरर्स दिखाने हैं, उसके बाद आपको बताना है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए था। तो पहला पार्ट हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द करेक्ट एरर्स इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट। फाइंड एंड करेक्ट, तो यहाँ पे आपको ढूंढने हैं एरर कहाँ कहाँ पे है, उसके बाद ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है उसको करेक्ट आपको करना है। सो पहले हम LHS की बात करेंगे। वी हैव 4 × X - 20 X - 5। तो देख लीजिएगा, 4 को पहले x के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो 4x बन जाएगा। 4 को 5 के साथ करेंगे, 4 5 20। बट यहाँ पे आप देख लीजिए, RHS में हमारे पास क्या है बेटा, वी हैव 4x - 5। तो ये RHS के बराबर नहीं आया। सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पे 4 × किसके बराबर होना चाहिए था, 4x - 20 के बराबर। ठीक है बेटा, आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसा ही होगा, आपको ढूंढने हैं, उसके बाद उनको करेक्ट एरर्स को करना है। जो गलतियां हैं इसमें, वी हैव x × 3x + 2 दैट इक्वल टू 3x² + 2। अब पहले LHS देख लेंगे। सो x को पहले 3x के साथ मल्टीप्लाई करो, तो x को मल्टीप्लाई करोगे वो 3x² आ जाएगा। x को 2 से के साथ करो तो +2x आएगा। बट यहाँ पे हमें 3x² तो दिया गया है और 2 भी, बट यहाँ पे x का उपयोग नहीं किया गया है। सो हम ये कह सकते हैं कि ये RHS के बराबर नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा होना चाहिए x × 3x + 2 दैट इक्वल टू 3x² + 2x। ठीक है बेटा, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ये आपको स्टेटमेंट दिया गया है, तो आपको एरर्स ढूंढने हैं। तो आपको दिया गया है 2x + 3y दैट इक्वल टू 5xy। पहली बात, ये दोनों जो है, या तो ये 2xy होना चाहिए था, या तो ये 3xy होना चाहिए, तब जाके दो तीनों ये 5, क्योंकि लाइक टर्म्स हैं। ठीक है बेटा, लाइक टर्म्स के बाद ये हमारा ऐड आएगा 5xy। बट यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2x + 3y दैट इज नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि 2x + 3y 2x + 3y के बराबर ही आना चाहिए था। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, आप देख लीजिए, फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स ऑफ द मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आपको जो दिया गया है, इसमें से आपको क्या करना है, आपको ढूंढना है, उसके बाद आपको इसको करेक्ट करना है। जैसे x + 2x + 3x, 3 और 2 5, 5 और 1 हमारे पास 6x आ जाता है। बट आंसर क्या है बेटा, 5x। तो ये RHS में 5x के बराबर नहीं आएगा। तो करेक्ट होगा हमारे पास कि ये हमें किसके बराबर आएगा बेटा, x + 2x + 3x दैट इज 6x के बराबर। ठीक है बेटा, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लीजिएगा। हमें क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही बताता है, आपको ढूंढना है ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है, इसमें आपको एरर्स ढूंढना है। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, उसके बाद आपको इनको करेक्ट भी करना है। सो वी हैव 5y + 2y + y - 7y। ठीक है बेटा, आप देख लीजिए, 5 और 2 ये 7, 7 में से 7 निकालो तो ये 7 और ये 7 कट हो जाते हैं, यहाँ पे y बचता है। बट यहाँ पे RH में 0 है, तो ये y 0 के बराबर नहीं है। सो ये इनकरेक्ट है। तो करेक्ट क्या आना चाहिए, 5y + 2y + y - 7y किसके बराबर आना चाहिए थे, y के बराबर। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए ऐसे ही। फाइंड ऐसे ही देखने हैं, आपको जो स्टेटमेंट दिया गया है 3x + 2x दैट इज 5x²। पहले मैं आपको बताता चला हूँ, 3x + 2x अगर ये मल्टीप्लाई में होता तो फिर भी 3 2 जार 6x × x अगर ये मल्टीप्लीकेशन में होता। बट यहाँ पे 3x + 2x, तो ऐड करते हैं, 3 और 2 तो कितना है बेटा, ये हमारे पास 5x आता है। बट यहाँ पे 5x², तो दैट इज नॉट इक्वल टू, सो वी कैन से दैट इसका असल जो स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट होगा दैट इज 3x + 2x दैट इक्वल टू 5x। ठीक है बेटा, बाकी पार्ट्स ऐसे ही आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, फाइंड
एंड करेक्ट द एरर्स इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। जो आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स ये वाले दिए गए हैं, ये ABC, आपको x को सब्स्टिट्यूट करना है -3, बाद में आपको देखना है क्या इसके आंसर आते हैं। पहला वाला हमारे पास है x² + 5x + 4 गिव्स दिस। ठीक है बेटा, अब हम चेक करेंगे क्या इसके बराबर है या नहीं है। तो LHS हमारे पास है x² + 5x + 4, तो x को -3 कर लीजिए। जहाँ जहाँ पे भी आपको x दिखेगा वहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट -3 कर सकते हैं। सो x² है -3², 5 और x की जगह पे -3 + 4। ठीक है बेटा, तो माइनस मैंने पहले भी बताया था, अगर बेस नेगेटिव होगी एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में, अगर बेस नेगेटिव होगी पावर इवन होगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे भी हमें ऐसे आएगा 3 3 ज़ार 9, 5 3 ज़ार 15 और माइनस और पॉजिटिव तो माइनस ही आएगा। 5 3 ज़ार -15 + 4, तो यहाँ पे 9 और 4 ये 13 -15, तो 15 में से 13 निकाल दो तो 2 आते हैं। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम, तो -2, बट यहाँ पे क्या दिया गया है, दैट इज 15, तो ये इसके इसके बराबर नहीं है। सो करेक्ट स्टेटमेंट इसका ये वाला रहेगा, दैट इज -3² + 5 × -3 + 4 दैट इक्वल टू 9 -15 + 4 दैट इक्वल टू -2। ठीक है बेटा, उसके बाद दूसरा पार्ट देख लीजिए, वह x² -5x + 4। अब देख लीजिए x को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं -3, तो -3² -5 -5 जो हमारे पास है, सो -5 × -3 + 4। अब यहाँ पे -3² दैट इज 9, माइनस टू माइनस हुआ प्लस 5 3 ज़ार 15 + 4 वो आएगा 28, बट यहाँ पे क्या दिया गया है, -2। क्या दिया गया है बेटा, -2, तो ये RH इसके बराबर नहीं है, तो इसकी जो करेक्ट इक्वेशन एक्सप्रेशन रहेगी वो ये वाली एक्सप्रेशन रहेगी। ठीक है बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 को भी आप कर लीजिएगा, देख लीजिए, फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स। तो यहाँ पे y -3² दैट इक्वल टू y² -9, तो यहाँ पे y -3² फार्मूला एक यूज़ करेंगे a - b² दैट इक्वल टू a² -2ab + b²। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देख लीजिए भैया y -3² a की जगह पे हमारे पास y है और b की जगह पे 3 है, तो y² -2, a की जगह पे y और b की जगह पे 3, 2 3 ज़ार 6, तो ये आएगा हमारे पास -6y + 9, बट यहाँ पे है y² -9 यार जिसके बराबर नहीं है। सो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा रहेगा y -3² दैट इक्वल टू y² -6y + 9। ठीक है बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 को भी करना है। अब 13 पे आते हैं, फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट। जो आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये वाला दिया गया है, इसमें आपको ढूंढने हैं, उसके बाद करेक्ट भी करने हैं। देखिए बेटा, वी हैव 2a + 3b × a - b। ठीक है बेटा, फाइल मेथड लगाइए, फर्स्ट टर्म्स, उसके बाद आउटर टर्म्स को, उसके बाद इनर टर्म्स को, उसके बाद लास्ट टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे वी हैव 2a × a दैट इज 2a², उसके बाद 2a × b दैट इज -2ab, उसके बाद 3ab + 3ab आएगा 3ab²। अब यहाँ पे देख लीजिए 3 में से 2 निकाल दीजिए तो +ab आएगा, -3b² आ जाएगा, बट यहाँ पे 2a² -3b², यहाँ पे +ab नहीं है, सो ये RH इसके बराबर नहीं होगा। जो करेक्ट स्टेटमेंट आएगा 2a + 3b × a - b वो आएगा 2a² + ab - 3b²। ठीक है बेटा, उसके बाद आप देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 14। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 हमें बताता है फाइंड एंड करेक्ट द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट। आपको पहले ढूंढने एरर्स है, उसके बाद करेक्ट भी करना है। a -4 a -8 हमें दिया गया है, ये a² -8 के बराबर है। अब देख लीजिए वो a -4 यहाँ पे है a -2, तो यहाँ से a × a दैट इज a², उसके बाद a × -2 दैट इज -2a, 4 × a दैट इज -4a, -4 × -2 दैट इज 8। तो देख लीजिएगा ये आएगा a² -4 × -6a + 8। अब देख लीजिए यहाँ पे हमें दिया गया सिर्फ a² -8 विच इज़ नॉट इक्वल टू RHS। करेक्ट स्टेटमेंट रहेगा a² -6a + 8। ठीक है बेटा, तो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, आप ऐसे ही कर लीजिएगा, या देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 है फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट। वे आर 3x² + 1 डिवाइड बाई 3x² दैट इक्वल टू 1 + 1 = 2, बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे, आप देख लीजिए बेटा, वी हैव 3x² + x डिवाइड बाई 3x²। अब इनको कॉमन हमारे पास है, तो अगर हमारे पास 2 डिवाइड बाई 3x होता तो हम इसको डायरेक्टली, चाहे सब्ट्रैक्शन होगा एडिशन होगा, तो हम लिख सकते हैं अलग अलग इसको 2 डिवाइड बाई x प्लस और माइनस अगर हमारे पास होगा तो डिफरेंट तरीके से हम लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे देख लीजिए वे 3x² डिवाइड बाई 3x² + 1 डिवाइड बाई 3x²,
तो 3x² कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास आएगा 1 + 1 डिवाइड बाई 3x²। ठीक है बेटा, ये बट आर एच के बराबर नहीं है, क्योंकि आर एच में हमारा आंसर क्या आता है बेटा, आर एच में हमारा आंसर आता है, यहाँ पे देख लीजिए, दैट इज़ 2, बट यहाँ पे हमें 2 का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो हमें बेटा क्या आएगा, हमें आएगा ये 3x² + 1 डिवाइड बाई 3x² इक्वल टू 1 + 1 डिवाइड बाई 3x²। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस रहेगा इसका। ठीक है बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, आप खुद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट। जो बेटा आपको देखना है पहले, मैथमेटिकल स्टेटमेंट मिस्टेक्स किसके बराबर है, आप यहाँ पे भी देख लीजिए। सो देख लीजिए बेटा, वी हैव 3 डिवाइड बाई 4x + 3। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी सिमिलर टर्म नहीं है, ये डायरेक्टली इसी के बराबर आएगा। लाइक टर्म नहीं है तो ये डायरेक्टली इसी के बराबर आएगा, बट यहाँ पे है 1 डिवाइड बाई 4x। ठीक है बेटा, तो ये 1 डिवाइड बाई 4x के बराबर नहीं है, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा आएगा 3 डिवाइड बाई 4x + 3 इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 4x + 3। ठीक है बेटा, ऐसे ही आप देख लीजिए, फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 20 है, वी हैव 4x + 5 डिवाइड बाई 4x दैट इज इक्वल टू 5। बट यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे, 4x डिवाइड बाई 4x + 5 डिवाइड बाई 4x। ठीक है बेटा, यहाँ से ये और ये कट हो जाएगा, आंसर हमारा आना चाहिए 1 + 5 डिवाइड बाई 4x। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हमारा ऐसा ही रहेगा, वी हैव 1 + 5 डिवाइड बाई 4x। ये आर एच के बराबर नहीं है, क्योंकि आर एच में हमारे पास क्या है बेटा, आर एच में हमारे पास सिर्फ 5 आंसर दिया गया है। ऐसे ही आप देख लीजिए, 1 + 4x + 5 डिवाइड बाई 4x किसके बराबर है असल में, 1 + 5 डिवाइड बाई 4x के बराबर। ठीक है बेटा, आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट। 7x + 5 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 7x। ठीक है बेटा, तो एल एच हमारे पास है 7x + 5 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ पे 7x डिवाइड बाई 5 आएगा और 5 डिवाइड बाई 5 भी आएगा, ये और ये कट हो जाएगा, तो ये आएगा 7x डिवाइड बाई 5 + 1। बट यहाँ पे सिर्फ 7 डिवाइड बाई 5 दिया गया, तो आर इसके बराबर नहीं है। सो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट रहेगा 7x + 5 डिवाइड बाई 5 दैट इक्वल टू 7x डिवाइड बाई 5 + 1। ठीक है बेटा, होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए फॉर मोर अपडेट्स के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू। इसी के साथ हमारा जो आज का फैक्टराइजेशन यूनिट जो है वो ख़त्म होता है। ठीक है बेटा, फी अमान।